तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो सेपरेशन का मोस्ट वर्सेटाइल और पॉपुलर मेथड है। इट इज़ द टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ये क्या है? लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का एक टाइप है। ये जो सेपरेशन है वो मैक्रो एज वेल एज माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है। मैक्रो इन द सेंस क्या है? बड़े से बड़े लेवल पे और छोटे से छोटे लेवल पे भी ये हो सकता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है कि हमें क्या है, किसी भी सफिस्टिकेटेड मतलब सफिस्टिकेटेड का मतलब क्या है, किसी भी जटिल इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत है ना, जटिल इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है इस एक्सट्रैक्शन के लिए। आगे देखिए, ये जो टेक्निक है वो क्या होता है, यहाँ पे आप आराम से समझेंगे, है ना। टू इमिसिबल लिक्विड फेज है। टू इमिसिबल लिक्विड फेज, इमिसिबल का क्या मतलब है? ऐसा लिक्विड फेज जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ऐसा दो लिक्विड फेज लिया गया है और उसमें क्या है, हम कोई भी सब्सटेंस ऐड करते हैं, है ना। कोई भी सब्सटेंस ऐड करते हैं तो जो सब्सटेंस है उसको जैसे कि है मिक्स है ना, वो दोनों इमिसिबल लिक्विड फेज है, उसमें जो सब्सटेंस है वो मिक्स है। उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसे ही हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और ये किसके बेस पे होता है? सिलेक्टिव ट्रांसफ़र के बेस पे ये चीज़ होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंसिपल। अब देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका वही है, क्या होगा? सिलेक्टिव ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सिलेक्टिव ट्रांसफ़र के बेस पे क्या है, हम इसका प्रिंसिपल, एक सेकेंड, हाँ, इसका प्रिंसिपल क्या है? सिलेक्टिव ट्रांसफ़र। ठीक है, जो कि क्या होगा, जो सब्सटेंस मिक्स है वो माइक्रोग्राम टू ग्राम क्वांटिटीज़ में हो सकता है ना, कम से कम भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। तो माइक्रोग्राम टू ग्राम क्वांटिटीज़ में दो इमिसिबल लिक्विड फेज से हम सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं, किसके थ्रू? सिलेक्टिव ट्रांसफ़र के थ्रू। तो इसे ही हम क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो किस पे बेस रहेगा? सॉल्युबिलिटी डिफरेंस पे, है ना। कि जो दो फेज़ है हमारा, दो लिक्विड फेज़ है, वो ऑर्गेनिक और एक्वस हो सकते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक और एक्वस की उसमें सॉल्युबिलिटी कितनी है, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं वो कितना सॉल्युबल है, हो सकता है एक फेज़ में ज़्यादा सॉल्युबल हो और दूसरे फेज़ में क्या हो, कम सॉल्युबल हो, तो उसके सॉल्युबिलिटी डिफरेंस पे ये बेस्ड है। और ये जो सिलेक्टिविटी जो है वो पीएच पे और उसके कॉम्प्लेक्शन पे, कॉम्प्लेक्शन का इन द सेंस क्या है, कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है कि वो किस किस कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है या उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो इस पे भी जो सिलेक्टिविटी है इस पे भी डिपेंड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एपरेटस, मैंने क्या बताया था कि इसके लिए कोई सफिस्टिकेटेड एपरेटस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बैच एक्सट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सेपरेटिंग फनल चाहिए होता है। और जो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन के लिए क्या रहता है, स्पेशल ग्लास एपरेटस चाहिए होता है। और जो ये है ना, डिसकंटिन्यूअस काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये एक और होता है एक्सट्रैक्शन, डिसकंटिन्यूअस काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए ऑटोमेटिक शेकर की ज़रूरत होती है। इसको मैं आगे, इसका अपरेटस मैं दिखाऊंगी लास्ट में, काउंटर करंट का भी है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, हमारा सेपरेटिंग फनल। ये जो है बैच एक्सट्रैक्शन में जो यूज़ होता है वो ये है ना, सेपरेटिंग फनल। ठीक, ये इसमें देखिए, ये क्या है, ऑयल लेयर, ऑयल का लेयर है, और ये क्या है, वाटर लेयर है। तो ये ऑयल और वाटर क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या है, एक स्टॉप कॉक लगा है, और ये इसमें क्या है, वाटर, ये डिफरेंट हुआ है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अब आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो जो सॉल्वेंट, सॉरी, जो सॉल्यूट है ना, जो सॉल्वेंट में किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट है इस पे बेस रहेगा। ठीक है, हम मान रहे हैं कि जो सॉल्यूट ए है, सॉल्यूट ए जो है वो क्या है, एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, मिक्स है। ठीक है, और वो कैसे है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या होगा, आगे देखिए। ये देखिए, हमने क्या लिया है यहाँ पे, सॉल्वेंट ए इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ए इन ऑर्गेनिक, सॉरी सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट ए क्या है, एक्वस सॉल्वेंट पे है, और सॉल्यूट ए यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे है। ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, तो ये जो लॉ है वो क्या बताएगा, ठीक है, वो देखिए। देखो, ये लॉ क्या बोल रहा है, व्हेन, एक मिनट,
सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ अमंग टू इमिसिबल सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट जो है वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कैसे? एट इक्विलिब्रियम पे, है ना, इक्विलिब्रियम पे, तो उसका जो रेशियो होगा, है ना, किसका रेशियो होगा? जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है दोनों फेजेस में, उसका जो रेशियो होगा एट किसमें? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक बार और मैं इसको समझाऊंगी अभी, एक सेकेंड रुक जाइए, आपको फॉर्मूला पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये देखिए आगे, ये देखिए वो क्या बोल रहा था, जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो ऑर्गेनिक फेज पे, यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज पे और ये क्या हो गया? एक्वस फेज पे। ठीक है, दोनों के कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे के डी क्या है? दोनों के रेशियो का जो कंसंट्रेशन के दोनों के रेशियो का क्या है? ये कांस्टेंट है। तो ये हमें दो कंडीशन पे मिलता है, या तो ये या तो नहीं, ये इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमें कांस्टेंट मिल रहा है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे जो के डी है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और जो ये आपको एस दिख रहा है, ये एस क्या है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉल्यूट स्पीसीज। ठीक है, सॉल्यूट स्पीसीज का कंसंट्रेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हाँ, जो ये के डी है वो क्या है? टोटल कंसंट्रेशन। ये क्या हमने लिखा है यहाँ पे? ऑर्गेनिक फेज पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ये एक्वस फेज पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है। ठीक है, लेकिन जो दोनों फेज को, दोनों सॉल्वेंट के फेज को मिलाकर जो टोटल कंसंट्रेशन है, उससे क्या है, जो ये के डी है वो क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन ये क्या है? अब ये देखिए, हमको ये तो पता है, देखो दो सॉल्वेंट है ना, एक लिक्विड सॉरी एक एक्वस फेज है और एक ऑर्गेनिक फेज है। मान लो क्या है, ऑर्गेनिक फेज जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है उसका, है ना। मान लो 100 ml का, ये दोनों मिला के 100 ml है, और उसमें 80 ml जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक है, और 20 ml है वो क्या है? अपना एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, तो क्या होगा? जो ज़्यादा होगा, लार्जर वॉल्यूम, है ना, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जैसे मान लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हमने एग्जांपल लिया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो है ज़्यादा है, तो उसमें सॉल्यूट भी क्या रहेगा? ज़्यादा सॉल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो मोर सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व। ठीक है, और ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर एक्वस सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा है, तो उसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो देखिए, ये देखो, यहाँ पे देखो, फ्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन, सॉल्यूट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे SOVO लिखा है, तो O क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए दिखाया है, और A क्या है हमारा? एक्वस सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एक्सट्रैक्शन? क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय क्या है हमारा? टोटल मिलीमोल्स, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सॉल्यूट एक्सट्रैक्शन। ठीक, और यहाँ पे देखो, ये VO और VA क्या है? O है ऑर्गेनिक फेज का वॉल्यूम, और A क्या है? एक्वस फेज का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए, क्या है हमारा? सिलेक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्शन। सिलेक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है? पहले हमने क्या पढ़ा था? अभी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पढ़ा था। तो मान लो पहले उस टाइम क्या हो रहा था? एक ही सॉल्यूट ए बस जो था वो ही क्या हो रहा था? दो सॉल्वेंट में, है ना, क्या था वो? दो सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था एक जो सॉल्यूट था। इसमें क्या हो रहा है हमारा? सॉल्यूट जो है वो दो है। ठीक है, सॉल्यूट क्या है? दो है, ए एंड बी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ ए एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ बी का जो रेशियो होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? सिलेक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है पहले से डी ए क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ए इन ऑर्गेनिक फेज अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ए इन एक्वस फेज। ठीक है, ऐसे ही डी बी के लिए भी रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बी इन ऑर्गेनिक फेज और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बी इन एक्वस फेज। ठीक है, अब देखो,
ये जो एस ए बी है ना, ये जो एस ए बी है, अगर ये एस ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है, अगर 1 से ज़्यादा आया, मतलब ये रेशियो का जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, जो प्रोसेस है वो सॉल्यूट ए के लिए सिलेक्टिव होगा। और अगर ये वैल्यू जो है ना, अगर ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आया, लेस देन 1, तो ये क्या होगा, प्रोसेस जो है वो सॉल्यूट बी के लिए सिलेक्टिव होगा। ठीक है। अब देखते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, अब इसका क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग में फर्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्टिंग आउट एजेंट। ठीक है। सॉल्टिंग आउट एजेंट क्या होता है, जैसे मान लो सॉल्यूट की जगह पे वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, मेटल है। ठीक है। तो मेटल के जो एक्सट्रैक्शन को, ठीक है, मेटल के एक्सट्रैक्शन को क्या एनहेंस करेगा, कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं हम। ठीक है। एडिटिव्स एज अ क्या मिला रहे हैं हम, सॉल्ट। अगर हम हाइयर कंसंट्रेशन का सॉल्ट हम एक्वस फेस पे मिलाते हैं, ठीक है, तो जो मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो ईजिली होगा। ठीक है, ईजिली होगा। तो इसे ही हम, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्टिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं। और जो सॉल्ट हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्ट मिलाया जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्टिंग आउट एजेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, पीएच। ठीक है। जो पीएच है वो पीएच भी क्या करता है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन है तो लिक्विड का पीएच बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये जो पीएच है वो क्या करता है, लार्जली डिपेंड रहता है। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस के लिए ये जो प्रोसेस है वो पीएच पे लार्जली डिपेंड रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक मिनट। Oxidation state. The selectivity of extraction sometimes may be increased by modifying the oxidation state of metal. जो सिलेक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको चेंज करते हैं। ठीक है। देखो, मान लो क्लोराइड सॉल्यूशन है। ठीक है। एक क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर उसमें क्या है, आयरन है। ठीक है, आयरन प्रेजेंट है, आयरन मेटल। तो उसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, Fe3 है, मतलब ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करके क्या कर रहे हैं, Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर रहे हैं। तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू ये क्या है, अफेक्टेड कर रहा है उसको, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक। आगे देखते हैं मॉडिफायर्स। दीज आर द एडिटिव्स to the organic phase to increase the solubility of extracted in diluent। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो भी सब्सटेंस है ना, वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है इन मॉडिफायर्स को। जैसे हमको क्या है कि हमको चाहिए कि वो एक्सट्रैक्ट ना हो, जो भी हमारा सब्सटेंस है वो एक्सट्रैक्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं, ये एडिटिव्स मिलाते हैं। ठीक है। तो एडिटिव्स मिलाने से क्या हो जाती है, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। और कॉमन मॉडिफायर क्या है हमारा, कैप्रिल अल्कोहल। ठीक। आगे देखिए, मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट भी क्या है, जो मेटल का जो एक्सट्रैक्ट ना हो, इसलिए हम मास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मास्किंग एजेंट हो सकते हैं, साइनाइड है हमारा, टार्टरेट है, सिट्रेट है, फ्लोराइड्स है, ईडीटीए है। ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन होगा, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट का सेपरेशन करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ हैं उनका कंसंट्रेशन पता करने के लिए। ठीक है। अम, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, बेसिक क्या क्या कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है, इम्प्योरिटी है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सब्सटेंस का कंडीशन सॉल्यूशन में कैसा है, सब्सटेंस का कंडीशन क्या है, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, बट इसमें से एक क्वेश्चन और, इसमें देखिए मैंने जितना भी पढ़ाया है, एफिशिएंसी हो गया, सिलेक्टिविटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ये क्या है, ये अलग से डायरेक्ट शॉर्ट नोट करके भी आता है। ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में अलग से आपको पूछ देगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को डिफाइन कीजिए और एफिशिएंसी को डिफाइन कीजिए, है ना, ये अलग से क्वेश्चन में भी आता है। तो ऐसे ही एक
टॉपिक और आता है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन भी अलग से ऐसे 3 नंबर 5 नंबर पे आता है आपको। ठीक है, तो इसको आप एक्सट्रैक्शन में अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर जो अलग से पूछेगा उसके लिए ये टॉपिक, ये काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन भी सेम ही है, बस इसमें एक स्पेसिफिक ये है कि इसमें ये इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सॉल्यूट है उसका क्या होगा, वेरी लो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल apparatus का यूज़ करते हैं, क्रेग apparatus, जो मैंने पहले बताया था। एक ऑटोमेटिक शेकर वाला जो चीज़ मैंने बताया था वो इसी में यूज़ होगा। ठीक है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में। तो ये आप नॉर्मली लिख सकते हैं इसका, आप नोट कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने लायक। ठीक है, तो इमिसिबल सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। ऑर्गेनिक में क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, और इनऑर्गेनिक क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये जो आपको एपरेटस दिख रहा है ना, यही क्या है हमारा, ये ऑटोमेटिक शेकर है। ठीक है, ऑटोमेटिक शेकर है, ये जो है ये स्पेशली डिज़ाइन होता है। ठीक है, इसे ही हम क्रेग एपरेटस बोलते हैं, क्योंकि ये क्रेग नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था, इसलिए इसे क्रेग एपरेटस बोला जाता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज़।